हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीवेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th में इस समय चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये मान करके चलिए यार कि बोर्ड एग्जाम में मेरे भाइयों ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और एक दो नहीं बल्कि तीन तीन चार चार क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। ठीक है, ताकि हम लोगों को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल सके और ताकि आप लोगों को क्वेश्चन से डर ना लगे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बच्चों कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। यानी बच्चों आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, तो विद्युत रसायन का जो हमारा चैप्टर है यहाँ से आप लोगों को 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जहां से 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और मैं आप लोगों को यार 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं भाइयों कि आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को यहीं से क्वेश्चंस मिलने वाला है बोर्ड पेपर 2024 में। ठीक है, जो बच्चे 2024 में पेपर अपना देने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बच्चों गैल्वेनिक सेल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या डेनियल सेल बोलते हैं या वोल्टिक सेल बोलते हैं, एक ही है सभी नेम। ठीक है, तो डेनियल सेल या डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का निरूपण कैसे होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस में पुटअप कर देगा कि इसका निरूपण क्या होता है, निरूपण। ठीक है दोस्तों, तो यार ये हमारे पास है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से दे करके ये ऑलरेडी निरूपण उसका हो चुका है, इसका निरूपण हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं आइए हम लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये फर्स्ट वाले को हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। पहला प्रश्न है, दिखाई दे रहा है ना, पहला प्रश्न हमारे पास कि Zn सॉलिड से क्या हो रहा है, Zn2+ एक्वस में जा रहा है और इस तरीके से ये दो लगातार लाइन है। ठीक है, Ag+ एक्वस से कहाँ जा रहा है, Ag जा रहा है सॉलिड में। ओके भाई, ये बात समझ में आ गई। हमारे पास पहला क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले ये यहाँ पर इस प्रकार से जो ये डिवाइडर है दोस्तों, इसको हम लोग अगर सिंपल डिवाइडर बोल दें, ये हमारे पास क्या है, जो दो लाइनें हैं। ठीक है, ये हमारे पास है दोस्तों साल्ट क्या ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज अर्थात लवण सेतु। आप लोगों ने नाम इसका सुना होगा, बहुत ही डीपली मैंने आपको पढ़ाया है डेनियल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल, ये सब एक ही है, आप लोगों को पता है जो बच्चे हमारे लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा दो बैक टू बैक लाइन है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड में मैंने आपको एक बात याद कराया था, LOAN, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, ओके, A से एनोड, N से निगेटिव। समझ में आई बात। यानी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो दो लाइनें हैं इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर एनोड होगा। और एनोड हमारा कैसा होता है, एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात भाइयों, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखो ध्यान से, यहां पर दोस्तों Zn से Zn2+ जा रहा है, Zn से Zn2+। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग एक बात याद करें, नोटिस करें, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जिंक का 0 है, यहाँ पर जिंक का 2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो गया दोस्तों। तो यार ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी, या आप लोग इस ट्रिक के साथ भी समझ सकते हो। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग जानते हैं वो हमारा एनोड होता है, और एनोड हमारा निगेटिव चार्ज होता है।
है। ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो सिंपल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो Zn सॉलिड है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा है Zn2+ जा रहा है एक्वस में, यानी ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। और ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा। तो जब एक हमारा एनोड हो गया, एक हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑलरेडी रिडक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा रिडक्शन हो जाएगा। और एनोड की जगह पर क्या हो जाएगा, इस तरफ कैथोड हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि यार इसी का उल्टा सेम होता है। केवल आप लोग लोन शब्द को याद रखोगे तो जब एक को बना लोगे तो दूसरा ऑलरेडी आप लोगों से बन ही जाएगा। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और ये हमारा कैथोड हमारा निगेटिव होता है। समझ में आई बात? सॉरी, एनोड हमारा इसमें निगेटिव होता है यार, सॉरी, एनोड निगेटिव होता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। देखो एनोड निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस साइड वाले को भी इस तरफ से लिख लो, यहाँ पर देख लो Ag+ से एक्वस से Ag सॉलिड में जा रहा है, यानी बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर 1 है और यहाँ पर 0 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कमी आ रही है। तो कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब दोस्तों अपचयन, अपचयन, क्या, अपचयन। ये बात समझ में आ गई मेरे भाइयों। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो इसी को इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो दोस्तों। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखे हैं दोस्तों कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल, इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में अर्ध अभिक्रिया होती है। ये हमारे अर्ध अभिक्रिया, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जो हमारा Zn है, Zn सॉलिड से कहाँ पर जा रहा है, Zn2+ एक्वस में जा रहा है। ये हमारे पास एक अर्ध अभिक्रिया सेल है, ठीक है, और हमारे पास एक अर्ध अभिक्रिया सेल, एक अर्ध अभिक्रिया सेल है हमारे पास, कौन, ये वाला Ag से Ag+ एक्वस से कहाँ पर जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो एक अर्ध अभिक्रिया सेल ये है, एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये है, ठीक है, एक अर्ध सेल अभिक्रिया आप लोग ले लो इसको, अभिक्रिया बाद में लिखो यहाँ पे, अभिक्रिया इस तरीके से, ठीक है। एक अर्ध सेल अभिक्रिया हमारे पास क्या है, Zn से Zn2+, और यहाँ पर दूसरा है हमारे पास ये क्या, Ag+ है, Ag। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मुझे यहाँ पर एक बात बताना, क्या बताना, कि यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिए पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल यानी बच्चों यहाँ पर दो हाफ हाफ है, तो अगर हम यहाँ से आप लोगों से पूछें कि हमको दे दो आप पूर्ण सेल अभिक्रिया, या आप लोगों को कहीं कहीं मिल जाता है शुद्ध सेल अभिक्रिया, उसका मतलब वही होगा, ठीक है, यानी संपूर्ण सेल का जो रिएक्शन होता है, संपूर्ण सेल में होने वाली रिएक्शन, ठीक है भाइयों। तो यार यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आप लोगों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूँ कि इसका क्या हो रहा है, Zn से Zn2+ जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है। ये क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सी यार कभी कभी भूल जाता हूं मैं लिखना, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा यार, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ये हमारा हो गया अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें या शुद्ध सेल अभिक्रिया की बात करें, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लोग इसको लिख लीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Zn जो हमारा है दोस्तों, यह क्या कर रहा है, सॉलिड है, ठीक है, Zn सॉलिड होता है, तो Zn सॉलिड में होकर के इस तरीके से पानी में जाकर के दोस्तों Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर Ag सिल्वर की बात करें, Ag की बात करें, तो यहाँ पर Ag क्या करता है, Ag क्या करता है दोस्तों, Ag इस तरीके से दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को
Ag प्लस हमारे पास है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के दोस्तों Ag प्लस बना लेता है, Ag प्लस बना लेता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीकरण, अपचयन यहाँ पर है दोस्तों, समझ में आई बात। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लोग लिख लो दोस्तों। अगर आप लोग संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख रहे हो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, अगर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख रहे हो तो हमारा एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा जो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इनकी जो संख्या है दोनों अभिक्रियाओं में, दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं में सेम होनी चाहिए। दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं में उनकी संख्या सेम होनी चाहिए। कैसे सर जी, कैसे हम लोग जानेंगे? देखो Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर है तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम लोगों को इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बच्चों? सेम कर देना, यानी समान कर देना है। दोनों अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग समान रखेंगे। समान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस रिएक्शन में, इस अपचयन अर्धसेल में, अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा 2Ag प्लस। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग देखें तो 2Ag प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी यार, यहाँ पे प्लस कैसे होगा यार? इलेक्ट्रॉन लेकर के हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा ना, उदासीन हो जाएगा। सॉरी भाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हम लोग देखें 2 से हम लोग इस समीकरण में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वही हमारा संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगा। संपूर्ण सेल अभिक्रिया या शुद्ध सेल अभिक्रिया या पूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको फटाफट से देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल, ऊपर वाला है हमारे पास, सिंपल आप लोग लिखोगे Zn, इस तरीके से आप लोग एक रेखा खींच लीजिएगा। Zn हमारे पास किसमें है? सॉलिड में है। Zn हमारे पास सॉलिड में है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। Zn सॉलिड हो गया, और इधर नीचे वाले में बचा हमारे पास प्लस 2Ag प्लस। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग एक कॉस में है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरफ से कर देंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर Zn2 प्लस है। क्या है दोस्तों? Zn2 प्लस है। ये हमारे पास है एक कॉस में, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2Ag, किसमें? सॉलिड में। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो गया संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया या शुद्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूसरे वाले क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो 1m का मतलब कुछ नहीं यार, ये हमारे पास दिया गया है विलयन का सांद्रता, विलयन की सांद्रता दी है। क्या दी है दोस्तों? सांद्रता। आप लोगों को इससे कोई भी टेंशन डरना नहीं है, ठीक है। आइए फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। लेफ्ट में हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा एनोड होगा तो हमारा निगेटिव होगा। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। तो मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पर बोलूँ दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग अगर देखें, इधर हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इधर हमारा क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, और ये हमारा हो गया अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। समझ में आई बात? ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। अब इसके लिए अगर हम लोग संपूर्ण सेल अभिक्रिया को निकालें इसके लिए, तो हमारा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो Ni है, यानी Ni निकल है, ये क्या करता है? ये यहाँ से इस तरीके से Ni प्लस बनाता है, Ni2 प्लस, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो सांद्रता है,
सांद्रता है दोस्तों एक्वस में, वो हमारे पास है 1 मोलर। इसको आप लोग लिखना मत भूलिएगा, अन्यथा आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें अपचयन अर्धशैल को, इसको हम लोग देखें तो सिंपल है यार, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, मक्खन है सब कुछ। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, Ag+, यहाँ पर भी इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता है 1 मोलर। इसकी सांद्रता कितनी है मेरे भाइयों, 1 मोलर है। तो इसको भी आप लोग लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी मूल लिखना मत भूलिएगा आप लोग, 1 मोलर है। अब यहाँ से हमारा Ag बन रहा है किसमें, सॉलिड में। ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो सिंपल है, इन दोनों को हम लोग मिला करके अपना संपूर्ण क्या कर लेंगे दोस्तों, संपूर्ण सेल अभिक्रिया निकाल लेंगे। ठीक है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। सिंपल हम लोगों को इस तरीके से इसको लिख देना है। यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। निकिल से हमारा क्या हो जा रहा है, Ni2++2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें, Ag+ से 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर। यहाँ से क्या हो जा रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, और यहाँ से बना रहा है Ag ये। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमारा सेम है। सबसे पहले आप लोग यही देखोगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा बराबर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बराबर है तो हम लोग उसको बैलेंस कर देंगे। तो सिंपल, ऊपर में हम लोगों को कुछ नहीं करना, नीचे हमारा कम है तो नीचे में हम लोग गुणा कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो हमारा फिर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। सिंपल, Ni नीचे हमारे पास प्लस 2Ag+ हो गया, और इसकी सांद्रता है 1 मोलर। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, Nikl2+, 1 मोलर है सांद्रता, और यहाँ पर नीचे हो गया प्लस 2Ag। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या हो गया दोस्तों, संपूर्ण सेल रिएक्शन, संपूर्ण सेल अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाइयों। अब इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चले, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, आप लोगों को इस तरीके से सेल अभिक्रिया दे देगा, सेल अभिक्रिया इस तरीके से दे देगा, और आप लोगों को बताना रहेगा दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर तो मान लो आप लोगों को डायरेक्ट इस तरीके से दे दे, तब आप लोग इसको कैसे करोगे। अब अगर आप लोगों को इस तरीके से इक्वेशन दे दे पूरा, और तब आप लोगों को क्या करना है, उसको इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, इस इक्वेशन के रूप में। ठीक है भाइयों, तो आइए हम लोग फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, या पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला होगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है भाइयों, चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ दोस्तों। हमारे पास है क्वेश्चन, कॉपर एस सॉलिड। ठीक है, 2Ag एक्वस से कहाँ जा रहा है दोस्तों, Cu2+ एक्वस में, और यहाँ पे हमारे पास है 2Ag सॉलिड। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप लोग एक बात यहाँ पे नोटिस करोगे तो कॉपर, देखो यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर से Cu2+ हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। समझ में आई। यहाँ से अगर देखो हमारे पास 2Ag+ है, यहाँ पर 2Ag बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, और 2Ag+ है, चूंकि तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यानी 2Ag+ है यार, एक का 1+ है तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उससे हम लोग देखें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका कुछ नहीं, चाहे 3 हो 4 हो, कुछ भी, उससे कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पर 0 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो कमी आ रही है तो वहाँ पर हो जाएगा अपचयन। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताऊँ कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं एक बात आप लोगों से बोलूं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं, तो आप लोग तुरंत जवाब दोगे कि यस सर, यस सर, यस सर, ये हमारे पास क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग ऑक्सीकरण जहां पर हो रहा है उसको अलग लिखोगे, और अपचयन जहां पर हो रहा है उसको अलग लिखोगे। सिंपल कुछ नहीं है सर जी, कुछ नहीं है सर। कॉपर सॉलिड से हमारा क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड हमारा जो है दोस्तों ये Cu2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है एक्वस में मेरे भाइयों, और 2 इलेक्ट्रॉन का
त्याग कर दे रहा है। ये हमारे पास हो गया ऑक्सीकरण। सर जी आपने इतना मुझे पढ़ा दिया ना, आप लोग ऐसे बोल रहे होगे, सोच रहे होगे ना कि सर जी आपने मुझे इतना इससे पढ़ा दिया ना कि ये सब चीज़ें मतलब एकदम हलवा लगने लगी है। यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें तो 2Ag+ एक्वस से दोस्तों क्या कर रहा है, 2Ag+ एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपचयन हो रहा है। सर क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 2 का 0 है मिल करके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूँ कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर देखो, जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जहाँ पर अपचयन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ गए होंगे। लोन शब्द याद करो ना यार, लोन शब्द, L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा एनोड होगा। एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग इसको कहां पर हमारा गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइए, अगर इतनी चीज आप लोग समझ जाओगे ना तो इसको कन्वर्ट करना एकदम मक्खन है। कैसे मक्खन है? सबसे पहले आप लोग तो सॉल्ट ब्रिज बनाओगे। सॉल्ट ब्रिज हम लोग कैसे बनाते हैं सर? निरूपित करना है तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, छोटा सा। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बना लेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीडेशन होता है उसका हम लोग समीकरण लिख लेंगे ना समीकरण। चलो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सिंपल है यार, CuS से Cu2+ हो जा रहा है, CuS से Cu2+ एक्वस में चला जा रहा है। ठीक है, और अपचयन वाले को हम लोग लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2Ag+ एक्वस से दोस्तों कहाँ पर जा रहे हैं, 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा क्या, ये हमारा रहा दोस्तों इस सेल का निरूपण, सेल निरूपण। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सेल को निरूपित करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, आप लोगों को इसको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं दोस्तों। अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो आज का ये होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, ये जो दूसरा वाला है, आप लोग इसको लगा करके हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर में 6306771530 पर दोस्तों क्या कर लेंगे, इसको सेंड कर देंगे, और अपना नेम भी कृपया आप लोग सेंड कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, तो ये आप लोग मान करके चलिए कि जो 3 से 4 नंबर है आप लोगों का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में यहीं से बनते हैं, कहीं से और नहीं आएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस पैदा नहीं होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का तगड़ा है ना, तो आप लोग क्वेश्चंस को 100% कर लोगे। अब मैं आप लोगों से यार इतनी एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब जब कर दोगे ना तो आप लोगों को हमारी जो वीडियोज हैं वो रेगुलर जाती हैं दोस्तों, वो आप लोगों को मिलती रहेंगी डेली। ठीक है दोस्तों, तो यार मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।